Assalamualaikum, students of class 9th. How are you all? Hope you all will be fine. Okay, class. It is our my lesson number 10 from the chapter number 6, states of matter. I hope you remember that in the previous lecture we have discussed few terms and process like evaporation, sublimation, vaporization, melting point, boiling point, fusion. And I gave you the homework to write their definitions. Hopefully you all are doing the homework on time. Okay, if you have any query or question, then you can ask me about that. Now class, today we are going to start our lecture number 10 from the chapter states of matter. In this lecture we are going to study about the diffusion of gases and liquids. Okay, first of all we will see what is the diffusion. Diffusion. First of all we will see what is the diffusion. Diffusion is, it can be defined as the spreading of a substance through medium like air or liquid is called diffusion. यानी किसी भी सब्सटेंस का स्प्रेड होना, ठीक है ना, स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम is called as a diffusion. I'm repeating, spreading of a substance through medium is called as a diffusion. ठीक है, यानी किसी भी सब्सटेंस का किसी मीडियम के थ्रू स्प्रेड करना, ठीक है, फैल जाना, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है. लाइक मीडियम में भी लाइक गैस, ठीक है ना, लाइक गैस, इट में भी लाइक लिक्विड, ठीक है ना. मीडियम जो है आपके पास गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है. सो सॉलिड्स भी होते हैं, बट वी मोस्टली वी observe the diffusion in, we clearly observe the diffusion in gases and liquid. So that's why we will see the diffusion of gases and diffusion of liquids. So it is the diffusion. So class, we often observe the diffusion in our daily life. ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में डिफ्यूजन अक्सर ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक परफ्यूम, ठीक है ना. परफ्यूम को जब स्प्रे किया जाता है, ठीक है ना, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, ठीक है ना, वो जो है स्प्रेड करती है क्लास. तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी गुड स्मेल है, खुशबू है, वो पूरे रूम में स्प्रेड करती है. उसको न छुपा सकते हैं, ना उसको कम कर सकते हैं, वो स्प्रेड करती है. सो दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम इनटू द रूम, ठीक है ना. तो परफ्यूम जो स्प्रेड करता है, वो रूम में जो एयर होती है, एयर इज द मीडियम, तो एयर के थ्रू जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड करता है, रूम में जो है वो फैलता है, ठीक है. सो दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम इन द रूम. तो हर जब परफ्यूम में जो परफ्यूम का जो लिक्विड होता है उसमें फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है. तो इस तरह जब लिक्विड के पार्टिकल्स रूम में स्प्रेड करते हैं तो वो खुशबू भी साथ साथ फैलती है. One more example I can give you, the spread of hydrogen dioxide gas, ठीक है ना. हाइड्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, H2S गैस है, उसका किसी रूम, उस H2S गैस, ठीक है ना, H2S गैस इसका किसी लेबोरेटरी में स्प्रेड करना. फॉर एग्जाम्पल लाइक द स्प्रेड ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है ना, अमोनिया गैस, NH3 गैस, ठीक है ना, इसका किसी लेबोरेटरी में स्प्रेड करना, ठीक है ना. तो जो इसकी जो स्मेल होती है, पंजेंट तेज स्मेल होती है, फील हो जाती है, पता चल जाता है कि लेबोरेटरी में गैस लीक कर रही है. और फॉर एग्जाम्पल द सिंपल एग्जाम्पल विच वी कैन ऑब्जर्व इन आवर हाउसेज, द स्प्रेडिंग ऑफ सुई गैस, मीथेन गैस, ठीक है. जो हमारे घर में, जो हम स्टोव वगैरह में गैस यूज करते हैं, मीथेन गैस, ठीक है ना, सुई गैस कहलाती है, ये सुई गैस कहलाती है ये. और इसे सिंपली इट्स केमिकल नेम इज मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस, इसका स्प्रेड करना. तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? डिफ्यूजन
ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है क्लास, तो ये हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते ही रहते हैं, ठीक है। ओके ना, the rate of diffusion of a substance depend upon its molar mass और डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, जो डिफ्यूजन है वो किस रेट से होगा, किस तेजी से होगा, या उसका तेज होगा या स्लो होगा, ठीक है ना। किसी भी लाइक कहीं डिफ्यूजन हो रहा है गैस में, एयर में, तो डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा, ठीक है, फास्ट होगा, या डिफ्यूजन स्लो होगा, या उसकी उसका जो स्पीड है वो मीडियम होगी। वो उसकी स्पीड कैसे होगी, ठीक है, किस तरह की स्पीड होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द मोलर मास और डेंसिटी, बोथ वर्ड्स कैन बी यूज्ड। यानी उससे जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करती है, या सिंपली इन सिंपल वर्ड यू कैन से डेंसिटी। यू नो व्हाट इज द डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है पिछली क्लास में, क्लास मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। मोस्टली मास इज टेकन इन द ग्राम एंड वॉल्यूम इज टेकन इन द ml, ठीक है ना। सो इट्स यूनिट विल बी ग्राम पर ml, यानी स्मॉल यूनिट्स अगर हम लेंगे तो ग्राम पर ml, इफ यू वांट टू टेक द बिग यूनिट देन इट विल बी द किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर, ठीक है ना। तो ये दो यूनिट्स के लिए यूज होती है, स्मॉल यूनिट ग्राम पर ml और बिग यूनिट किलोग्राम पर लीटर। एंड डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, यानी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है उसके लिहाज से डिफ्यूजन होता है। अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो डिफ्यूजन स्लो होगा, ठीक है, इसलिए कि मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे तो उनको स्प्रेड होने के लिए जो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा प्रेशर चाहिए, ज्यादा टाइम लगेगा उनको, ठीक है। और अगर जो है डेंसिटी कम है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है, जो सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, यानी इसका वेट कम है, उसकी मोलर मास उसका कम है, उसकी डेंसिटी कम है, तो वो लाइट होंगे। तो लाइटर जो सब्सटेंस होगा वो फास्टर डिफ्यूज करेगा, ठीक है ना। तो जो यानी अगर इफ द डेंसिटी इज लोअर, डेंसिटी लो है, ठीक है, देखें डेंसिटी लो है तो क्या होगा, डिफ्यूजन विल बी फास्ट, डिफ्यूजन विल बी फास्ट, diffusion will be fast, ठीक है क्लास। एंड इफ द डेंसिटी इज हायर, ठीक है ना, डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, डिफ्यूजन विल बी स्लो, ठीक है। यानी अगर डेंसिटी कम है डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स लाइट होंगे, हल्के होंगे, तो जल्दी फैल जाएंगे, जल्दी स्प्रेड कर जाएंगे, ठीक है। और अगर डेंसिटी ज्यादा है सब्सटेंस की तो उसका जो डिफ्यूजन है वो स्लो होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे तो वो स्प्रेड करने में टाइम लगाएंगे, उनको जो है स्पीड स्लो हो जाएगी उनकी, ठीक है। सो दिस थिंग, ठीक है, दिस रूल और दिस थिंग वाज स्टेटेड बाय अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज थॉमस ग्राहम, ठीक है ना। थॉमस ग्राहम ने जो है ना, थॉमस ग्राहम एक फेमस साइंटिस्ट थे, थॉमस ग्राहम, ठीक है। थॉमस ग्राहम इन 1846, ठीक है ना, 1846 में, राइट, 1846, in 1846 he presented this law. His law is called as the Graham's law, ठीक है। इनके नाम की मुनासबत से इनका जो लॉ कहलाता है वो ग्राहम्स लॉ कहलाता है, ठीक है, ग्राहम्स लॉ कहलाता है, ठीक है ना क्लास। सो ग्राहम्स लॉ इज दैट the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass or density, ठीक है। rate of diffusion is of a gas is inversely proportional to the square root or density of the substance, ठीक है। ओके, the rate of diffusion of a gas, ठीक है, rate of diffusion of a gas, diffusion of a gas, plus I'm writing diffusion short form लिख रही हूँ, ठीक है। I hope you understand. The rate of diffusion of a gas is inversely proportional, is inversely proportional to the square root of its molar mass or density, of its molar mass or density, right class?
It is the Graham's law. क्या है ये? Graham's law. It is according to the Graham's law of diffusion of gases. ठीक है? He stated that the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass or density. Okay, now I will explain it. देखिए, first we will see what is the proportional. ठीक है ना, what is the directly proportional. ठीक है, देखिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है inversely proportional. First we will see what is directly proportional. तो inversely proportional इसका opposite है. ठीक है क्लास, what is meant by the directly proportional? Directly proportional means I think in the mathematics you have studied that directly proportional means like for example A is a factor. ठीक है, A is a factor. If A factor increase and A is directly proportional to B. ठीक है, directly proportional तो mathematics में इस तरह लिखते हैं, A is directly proportional to B. इसका मतलब क्या है? A फैक्टर इंक्रीज करेगा तो B फैक्टर भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, वो फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, but if A will increase, so the B will increase. Right class? Okay, now next thing is that A is inversely proportional to B, 1 over B. It is written in this way. इसको ऐसे लिखते हैं. Right class? Inversely proportional. A is inversely proportional to B. ठीक है ना? यानी 1 upon B. A is inversely proportional to 1 upon B. It means A factor will increase, B factor will decrease. Right class? Understood? यानी अगर A फैक्टर इंक्रीज करेगा तो B फैक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा. अगर A डिक्रीज करेगा तो B इंक्रीज करेगा. यानी एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर बढ़ेगा तो पहले वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. यानी अपोजिट चलेंगे, एक फैक्टर बढ़ेगा एक फैक्टर कम होगा. ठीक है, एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी लाइक. ठीक है, तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस बोथ फैक्टर्स आर नॉट सेम मूवमेंट शो नहीं कर रहे दोनों फैक्टर. दोनों में से दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं. यानी अगर एक फास्ट है तो दूसरा स्लो है, और दूसरा फास्ट है तो पहला स्लो है. इस तरह से अपोजिट इनका फैक्टर चलेगा. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों फैक्टर साथ साथ चलते हैं. अगर एक फैक्टर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा. तो दोनों का लिंक बनता है इस तरह. ठीक है ना, इट इज अ लिंक. सो क्लास, इट इज अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of molar mass or density. ठीक है ना, if I write the rate of diffusion, ठीक है, rate of diffusion को अगर मैं ऐसे लिखूँ, rate of diffusion, okay, rate of diffusion, okay, rate of diffusion is inversely proportional to ठीक है, to the square root of density. ठीक है, molar mass और density, square root, it is the square root. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन डी के. यानी डी क्या है, डेंसिटी है, तो डी का स्क्वायर रूट ये आ गया. ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. सो इन द रिलेशन इन दिस फॉर्म वी कैन राइट इन दिस वे. ठीक है ना, यानी इस फॉर्म में हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. क्लियर क्लास? ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्लास कि जो है लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस. ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है आपके पास अगर जो डेंसिटी ज्यादा होगी तो जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. यानी वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप होगा इनके बीच में. और क्लास नेक्स्ट इज दैट lighter gases can diffuse faster than heavier gases. ठीक है, वही बात है अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ. जो लाइटर गैसेस हैं, हल्की जो गैसेस है, लाइटर गैसेस है, वो बहुत जल्दी डिफ्यूज करती हैं, वो जल्दी फैल जाती हैं हैवियर गैसेस के मुकाबले में, क्योंकि हैवियर गैसेस का वेट ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको स्प्रेड करने में टाइम लगता है. जबकि लाइटर गैसेस लाइट होने की वजह से जल्दी मूवमेंट करती हैं और जल्दी स्प्रेड कर जाती हैं. ठीक है, द एग्जांपल ऑफ दिस वन इज हाइड्रोजन gas diffuse 4 times faster than oxygen gas. ठीक है, at similar condition. अगर हम बिल्कुल सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करें तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटर गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 टाइम्स फास्टर जो है स्प्रेड करती है ऑक्सीजन गैस से. ऑक्सीजन गैस इज कंपैरेटिवली हैवियर गैस. ठीक है ना, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन गैस 4 टाइम्स जल्दी स्प्रेड कर जाएगी. ठीक है, ज्यादा जल्दी स्प्रेड कर जाएगी, और ऑक्सीजन गैस को उसके मुकाबले में 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स हैवी होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही लाइटर होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं. क्लास, इट इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ
gases. Now we will see diffusion in liquid. ठीक है, अब हम देखते हैं diffusion in liquid. ठीक है, I give you an example like, अच्छा, one more thing that diffusion in liquid is slower than the diffusion of gases. ठीक है ना, आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उसमें डिफ्यूजन भी बहुत फास्ट होता है. लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में जो है डिस्टेंस में कम होता है, करीब होते हैं आपस में. ठीक है ना, लाइक इनमें ज़्यादा करीब होते हैं. ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी कंपैरेटिवली स्लो होता है. यानी गैसेस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा. ठीक है, गैसेस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होगा और लिक्विड में जो डिफ्यूजन है वो उसके मुकाबले में स्लोअर होगा. ठीक है ना, स्लोअर होगा, इसमें बहुत फास्ट होगा डिफ्यूजन. ओके क्लास, नाउ टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन दैट take a glass of water or take a glass of water. You can take a beaker. Simply we take the beaker. It's a beaker glass, you know. Okay, it is of 200 ml. Water is filled in that, right? So in this, it's a water. In this, you drop ink by this dropper. ठीक है, ये dropper है. ठीक है, ड्रॉपर के थ्रू आप इंक ड्रॉप करें इसके अंदर. इंक के 2 ड्रॉप डाल दें आप. ठीक है, तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व कि इंक एकदम से स्प्रेड नहीं करेगी. इंक जो है ऐसा ऐसा फैलेगी, ऐसे 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 करके, ऐसे ना, ऐसे 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 जो है ना अपना एरिया वो इंक्रीज करेगी. राइट क्लास, तो वो ऐसे ऐसे जाके वो मिक्सअप होगी वाटर के अंदर, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन करके वो मिक्सअप होगी और जाके फैलेगी. तो एंड यू कैन सी इट्स डिफ्यूजन क्लियरली. और हम इसका जो इंक का जो डिफ्यूजन है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं. उसको टाइम लगता है डिफ्यूज होने में, तो उसको हम इजीली चेक कर सकते हैं. राइट क्लास, तो इट मीन्स लिक्विड्स में डिफ्यूजन जो है स्लोअर होता है गैसेस के मुकाबले में. गैसेस में फॉरेन लाइक परफ्यूम की एग्जांपल है, फॉरेन परफ्यूम की स्मेल फैलती है. और जो अगर डिफ्यूजन है लिक्विड, आप सिंपल सी एग्जांपल देखें तो इसमें टाइम लगेगा. राइट क्लास, सो इट इज अ थिंग. ओके, नाउ I'm reading from the book, from your book class, page number 100. Liquid is intermediate between gases and solid states. ठीक है ना, आपको पता है कि लिक्विड जो है सॉलिड और गैसेस दोनों के बीच वाली कंडीशन क्या है, वो लिक्विड है. यानी गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत ही फार अपार्ट होते हैं, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब होते हैं, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल का डिस्टेंस उनके मुकाबले में मीडियम होता है, इंटरमीडिएट होता है. ठीक है, लाइक गैसेस, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू मूव एंड दस फ्लो एंड डिफ्यूज. ठीक है, गैसेस की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर सकते हैं, आपको पता है, डिफ्यूज कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं. द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलर देन गैसेस. ठीक है, लिक्विड में जो है डिफ्यूजन का रेट है, जो स्पीड है वो कम होती है गैसेस के मुकाबले में. अभी मैंने बताया आपको गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है. ठीक है, इसकी स्पीड कम होती है. Hence they diffuse slower than gases. For example, देखिए एग्जाम्पल दी हुई है. Add 2 or 3 drops of blue ink in 200 ml of water in a beaker. It is seen that blue color of ink spreads. ठीक है, slowly in water and the whole water becomes bluish after some time. देखिए, आप जब इंक ड्रॉप डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद, टाइम लगेगा, डिफ्यूजन होगा इंक के ड्रॉप्स का, वाटर के अंदर मिक्सअप होंगे, और जब कुछ टाइम के बाद पूरा जो वाटर है वो पूरा का पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा. बट इट विल टेक टाइम. इट मीन्स द डिफ्यूजन ऑल्सो अकर्स इन लिक्विड, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेस. गैसेस में डिफ्यूजन इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस. अगर सब्सटेंस लाइटर है तो बहुत फास्ट डिफ्यूजन होगा, तो ठीक है, और जो लिक्विड्स है उस पर डिफ्यूजन उनके कंपैरेटिवली स्लोअर होता है. ओके क्लास, so it is all about the diffusion of liquid. Okay, now class, come towards the Brownian movement. Okay, we will move towards the Brownian movement. Brownian was a scientist. ठीक है, Brownian एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, तो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे. He told about the Brownian movement. ठीक है, उन्होंने बताया Brownian movement के बारे में. तो इसको हम क्लास, let's check what is the Brownian movement. Okay, sorry. Okay. So class, let's see what is the Brownian movement.
According to him, the rapid means fast, zigzag means random, ठीक है, irregular यानी कोई खास शेप नहीं, खास फॉर्म नहीं है, कोई खास पैटर्न नहीं है. zigzag, rapid zigzag, the rapid zigzag motion of suspended particles through the medium. The rapid zigzag motion of suspended particles in a through a medium. Is known as Brownian movement. ठीक है ना, यानी जो है जो सब्सटेंस है उसके जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स की, ठीक है ना, फास्ट, रैपिड, zigzag, irregular यानी नो पैटर्न, कोई खास फॉर्मूला पैटर्न नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी वे में. मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, थ्रू अ मीडियम. मीडियम में कोई ना कोई मीडियम का यूज होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, कोई ना कोई मीडियम यूज होगा. मीडियम के थ्रू जो हमें रैपिड zigzag मूवमेंट नजर आती है पार्टिकल्स की, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है ना, तो ब्राउनियन वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज अ फेमस साइंटिस्ट. तो उन्होंने जो है इसको रिप्रेजेंट किया था, इस स्टेटमेंट को. हिज ब्रिटिश बोटैनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ब्रिटिश बोटैनिस्ट है. इन 1827 ही प्रेजेंटेड दिस मूवमेंट. So with the link of his name, accordingly his name, this movement is known as the Brownian movement. ठीक है. अच्छा, इन्होंने जो है इसको ऑब्जर्व किया था. इन्होंने जो है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आपको पता होगा फ्लावर में जो एक अपर पार्ट होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, येलो कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, उसको वाटर में डिप किया उन्होंने और उसको फिर अंडर माइक्रोस्कोप के में स्लाइड रख के उसके थ्रू उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसमें पॉलन ग्रेन्स में ऑब्जर्व किया. उसके बाद फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने जो है इसके जिसके बाद उन्होंने जो है ना ब्राउनियन मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया, उसको उन्होंने जो है स्टेट किया उन्होंने. ठीक है, ओके नाउ क्लास, I will tell after that there is an experiment for the Brownian movement. ठीक है ना, तो ब्राउनियन रॉबर्ट ब्राउन ने जो एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट किया था वो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप टेक सल्फर. ठीक है, सल्फर पाउडर, सल्फर इन पाउडर फॉर्म. ठीक है, सल्फर पाउडर. ठीक है ना, सल्फर पाउडर होता है, येलो कलर का सल्फर पाउडर होता है. ठीक है, तो जिसके बहुत सारे फायदे हैं सल्फर के. हम फर्दर चैप्टर नंबर 14 में आएगा, आपके पास फर्दर चैप्टर्स में आएगा, तो वहाँ स्टडी करेंगे. फिलहाल जो है सल्फर इज अ केमिकल विच इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी, और इसके स्किन के लिए, मेडिसिन में, बहुत सारी चीज़ों में इसके बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल केमिकल है सल्फर. ठीक है, येलो कलर का होता है. सो वी विल टेक द सल्फर. ठीक है ना, देन सल्फर लें. ठीक है, देन टेक अ बीकर. नेक्स्ट स्टेप, टेक अ बीकर लें. ठीक है, इन द बीकर ऐड वाटर. ठीक है, थोड़ा लेस क्वांटिटी में वाटर ऐड करें अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सल्फर. ठीक है, फिर थोड़ा सल्फर इसके अंदर ऐड कर दें. ऐड सल्फर इन दैट, इसमें सल्फर ऐड कर दें. वाटर दें, वाटर में सल्फर आपने ऐड किया. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इट इज द आयरन स्टैंड. It is the iron stand, and this fix the funnel. funnel fix कर लें. ठीक है, ओके, funnel fix कर लें. यहाँ पर in the funnel keep the filter paper. पता होगा फिल्टर पेपर कैसा होता है आपको. फिल्टर पेपर एक खास पेपर होता है जिसको कोन शेप में बनाते हैं. ठीक है ना, आइसक्रीम टाइप कोन शेप में बनाते हैं इसको. ठीक है, तो इसको कोन शेप में आपने फिल्टर पेपर बनाया, उसको यहाँ पे आपने
फिक्स कर दिया, इसके अंदर फिक्स कर दिया, ठीक है। देन टेक अनदर एम्प्टी बीकर, छोटा सा एक बीकर ले ले, ठीक है, एंड फिल्टर द वाटर, वाटर फिल्टर कर दिया इसके अंदर। यानी आपके पास जो सल्फर पार्टिकल्स, सल्फर इज नॉट कैन नॉट बी डिजॉल्व इनटू द वाटर, सल्फर वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने सल्फर पार्टिकल, सल्फर पाउडर लिया इसमें, उसको हमने मिक्सअप किया वाटर में, स्ट्रिंग की, वी विल से विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यहाँ पे स्ट्रिंग की हमने, जैसे ग्लास रॉड, ठीक है। इसको स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग में इसको जो है शेक किया हमने, मिक्सअप करने की कोशिश की, इसको शेक किया हमने वाटर में, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज स्टीयरिंग, इसकी स्टीयरिंग की हमने ग्लास रॉड की हेल्प से इसको शेक किया, स्टीयरिंग की, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, वी टू द सल्फर, देन वी टू द वाटर इन द बीकर, और बीकर में जो है सल्फर को ऐड किया, सल्फर पाउडर थोड़ा सा ऐड किया इसमें, स्टीयरिंग की ताकि वो मिक्सअप हो जाए अच्छे से। देन इन द नेक्स्ट टेक द आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड में आपने फनल फिक्स किया, ठीक है, इट इज अ फनल, फनल में फिल्टर पेपर रखा, फिल्टर पेपर कौन शेप का भी खास पेपर होता है, ठीक है, जैसे कोई चीज फिल्टर हो जाती है, छन जाती है, फिल्टर हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होगा जब हम फिल्टर करेंगे तो दूसरे इस बीकर से हम उसमें फिल्टर करेंगे तो क्या होगा क्लास, ये जो पहला वाला बीकर है, ये वाले बीकर से फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, इसमें सल्फर विल बी पार्टिकल्स विल बी ऑफ सल्फर, हैवी पार्टिकल्स ऑफ सल्फर विल बी कलेक्टेड इनटू द कोन, ठीक है। जो सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो कोन में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कोन में कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि फिल्टर पेपर से भी पास हो सकते हैं, वो पास होके इस नेक्स्ट बीकर में आ जाएंगे। अंडरस्टैंड क्लास? देखो सल्फर के सारे पार्टिकल्स पास नहीं होंगे, सल्फर के बहुत थोड़े से पार्टिकल्स जो कि बहुत टाइनी साइज के हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, वो फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट होकर, पास होकर जो है नेक्स्ट बीकर में जो आपने डाउन साइड रखा है उस बीकर में उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, राइट। दीज आर 3 स्टेप्स। ओके, नाउ अब आपका फिल्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाए, ठीक है, व्हेन यू फील दैट द फिल्ट्रेशन हैज डन, फिल्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है क्लास, यू विल टेक अ स्लाइड, ठीक है ना, स्लाइड लेंगे, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज होती है, विल टेक अ स्लाइड इन 4th स्टेप, विल टेक अ स्लाइड, ठीक है ना, ऐसे स्लाइड लेंगे, रेक्टेंगल फॉर्म में होती है ये, ठीक है। इसके यहाँ पे आपने यू विल टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम हियर, यहाँ से वाटर का ड्रॉप लें, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से, और यहाँ पे ड्रॉप डाल दें, इसके ऊपर चिप रख दें, स्क्वायर चिप, ठीक है, ताकि जो वाटर है वो इसके नीचे आ जाए और हमें माइक्रोस्कोप से चेक करने में आसानी हो, ठीक है। छोटा सा पीस होता है स्क्वायर पीस, उसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, और इसको कीप इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसको हमने जो है इसको कीप इट अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा इसको, और इसको फिर इसको ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट टाइम क्या किया, यू विल डू द ऑब्जर्वेशन, इसकी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व क्या करेंगे आप, जब आप स्लाइड पे देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो है वाटर तो कलरलेस है, लेकिन उसमें जो है कुछ येलो कलर के पार्टिकल्स, बहुत टाइनी टाइनी येलो कलर के पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मूवमेंट कर रहे हैं। उनकी मूवमेंट कैसी है, आई विल शो इट हियर, यहाँ शो करती हूँ, ठीक है, लाइक दिस इज द स्लाइड, ठीक है। अब ये जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं, लाइक राइट, दिस आर द पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉप है ये एरिया में, और सल्फर, दे आर मूविंग, कोई कहीं जा रहा है किसी डायरेक्शन में, कोई किसी तरफ जा रहा है, अंडर द सर्टेन एरिया, जो सर्टेन उनका एरिया, उसी एरिया के अंदर अपनी मूवमेंट शो कर रहे हैं, बट देयर मूवमेंट इज रैंडम, यानी जिगजैग मूवमेंट, कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, राइट क्लास, देयर इज नो अरेंजमेंट, ठीक है, किसी में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, किसी किसी में कोई खास डायरेक्शन नहीं है कि यहाँ मूव करना है, किसी भी डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स जो है वो दे आर नॉट एट रेस्ट, पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट, ठीक है ना, नॉट एट रेस्ट, नॉट एट रेस्ट मीन्स वो रुके हुए नहीं है, पार्टिकल्स एक जगह वो रुके हुए नहीं है, हालांकि उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रही है, किसी किसी में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वी से दैट लाइक सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स का क्या मतलब है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर दोस पार्टिकल्स व्हिच आर नॉट मिक्स्ड इनटू द वाटर,
वो वाटर में मिक्सअप नहीं हुए हैं, वो वाटर में लाइक चौक पाउडर होता है ना, चौक पाउडर, चौक जो होता है जो ब्लैक बोर्ड लिखते हैं, चौक पाउडर भी ऐसे ही होता है क्लास, वो भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होता है, उसके पार्टिकल्स भी जो है ऐसे ही मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इसके वो डिसॉल्व नहीं हुए, वो जो है किसी भी डायरेक्शन में कंटिन्यूस मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। ओके क्लास, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन द स्टेप्स क्लास, आप लोग को कंफ्यूजन है तो मैं आपको दोबारा स्टेप रिपीट कर रही हूँ। टेक अ डिश, ठीक है ना, चाइना डिश ले लें, कोई डिश ले लें आप, उसमें पैटर डिश ले लें, देन कलेक्ट द सल्फर इन दैट, उसमें सल्फर जो है कलेक्ट कर लें। Then in the next step take the beaker, take a little amount of water in that beaker, ठीक है, and add the sulfur in that, गैस से जो है सल्फर थोड़ा उसमें ऐड कर लें, then take a glass rod, उससे स्ट्रेन करें सल्फर की, ताकि सल्फर जो है वो ऊपर नीचे हर तरह से मिक्सअप हो जाए। सल्फर विल नॉट डिजॉल्व, सल्फर जो है सॉल्युबल नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। अच्छा, then take the iron stand, in the iron stand fix the funnel fix करें, then make a cone of by the filter paper एक लें, उससे कोन बनाइए, कोन बनाने का तरीका होता है, ठीक है ना। आई थिंक यू नो व्हाट इज द मेथड टू मेक द कोन, ठीक है। पहले हाफ उसका हाफ करते हैं कोन का, यानी फुल आपका राउंड फॉर्म में होता है फिल्टर पेपर, उसका आप हाफ उसको करते हैं, फिर उसको फिर और टर्न करके इसको 1/4 बनाते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज हाफ मून एंड क्वार्टर मून, लाइक राइट। अच्छा, तो क्लास तो आपको इसको जो है आप इसको फिर खास तरह से इसको कोन बनाते हैं, आइसक्रीम कोन टाइप की होती है, इसको हमने बनाया। देन यू विल कीप इट इनटू द फनल में रखें। और फिल्टर पेपर से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो जो हैवी पार्टिकल्स है वो जब आप सेकेंड बीकर जो है उसका वो वाटर एंड सल्फर उसमें से फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो सल्फर के बिल्कुल बड़े पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएंगे। अभी वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएंगे, ठीक है। पास होने के बाद वो नेक्स्ट बीकर जो डाउन साइड आपने रखा है, उस बीकर में वाटर के साथ वो सल्फर पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब कलेक्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, टेक अ स्लाइड, एक स्लाइड लें, स्लाइड के ऊपर जो डाउन साइड आपने बीकर रखा है, आफ्टर फिल्ट्रेशन उस बीकर से ड्रॉप्स लें, 1-2 ड्रॉप लें, लेके आप उसको स्लाइड पे डाल दें, स्लाइड पे ड्रॉप कर दें, फिर स्क्वायर चिप लें, उसके ऊपर रख दें, ठीक है। और फिर देन कीप दैट स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसको वहाँ ऑब्जर्व करें। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सल्फर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मींस व्हिच आर नॉट डिसॉल्व, वो पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव करेंगे, जिगजैग मूवमेंट करेंगे, वो पार्टिकल्स रेस्ट पे नहीं होंगे, स्टेशनरी नहीं होंगे, वी से स्टेशनरी, दे आर नॉट स्टेशनरी, राइट क्लास, व्हाट इज द वर्ड, दे आर नॉट स्टेशनरी। अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज द वर्ड इज दैट स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, ये स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर होता है नॉट रेस्ट, ठीक है ना, रुके हुए नहीं है, दे आर नॉट एट रेस्ट, ठीक है, रुके हुए नहीं है, स्टॉप में स्टेशनरी का वर्ड यूज करते हैं, टाउन है ये, ठीक है, और दे आर नॉट एट रेस्ट, यानी ये रुके हुए नहीं है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट शो कर रहे हैं, दे विल शो द मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट शो करेंगे ये। और जो है इस तरह से आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द ब्राउनियन स्टेटमेंट वी विल ऑब्जर्व द कंटिन्यूस rapid zigzag motion of suspended particles through the medium will be absorbed, यानी कंटिन्यूस, ठीक है ना, कंटिन्यूस मूवमेंट है, रुकेगी नहीं है मूवमेंट कहीं भी, इसको किसी एक्सटर्नल प्रेशर की, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होती रहेगी ये मूवमेंट और स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यूस मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, जिगजैग है, इरेगुलर पैटर्न पे है, किसी भी डायरेक्शन में है, किसकी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, जो मीडियम, ठीक है, थ्रू द मीडियम। अच्छा, मीडियम क्या है यहाँ पर, वाटर इज अ मीडियम, वाटर के अंदर जो है मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, सल्फर पार्टिकल्स, वाटर इज अ मीडियम है, उसके थ्रू ये अपनी मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट क्लास, ठीक है ना। ब्राउनियन ने ये जो एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट किया था, इसके थ्रू जो है उन्होंने ये पूरा बताया था। नाउ आई गिव द क्वेश्चन क्लास, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, आई विल गिव द होमवर्क, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, होपफुली आप होमवर्क कर रहे हो क्लास। नाउ प्लीज टेक द नेक्स्ट होमवर्क। अच्छा, मैं आपको होमवर्क थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दे रही कि आप बर्डनाइज ना हो, लेकिन प्लीज टाइम टू टाइम करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो जो है एकदम से बर्डन आएगा और बहुत ज़्यादा होमवर्क कलेक्ट हो जाएगा, सो इट इज नॉट गुड, ओके। होमवर्क इज दैट क्लास, स्टेट डिफाइन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है क्लास, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट डिफाइन डिफ्यूजन,
ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे बुक से ही, जो अभी आज ही पढ़ा है हमने। डिफाइन डिफ्यूजन, स्टेट ग्राहम्स लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब कैसे करें स्टेट Brownian movement, state Brownian movement, and explain it by an experiment. Class, हम again repeating, define diffusion, state Graham's law, define state Brownian movement, and explain it by an experiment. Okay class, so this is all about the Brownian movement class. ये सारा Brownian movement के बारे में है और जो है Graham's law, diffusion वगैरह के बारे में है. Hopefully you will do it, आप कर लेंगे इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आज ही हमने वो डिटेल में पढ़ा है तो आज ही कर लेगा क्लास. नाउ वी हैव फिनिश द चैप्टर नंबर 6, हमने फिनिश कर दिया है क्लास, ठीक है ना. I would like to recall that in this chapter we have discussed about the matter हमने पढ़ा है क्लास. We have discussed about the kinetic description of states of matter, then interconversion of 3 states of matter, sublimation, fusion, evaporation, melting point, boiling point, vaporization, we have all seen. और आज के लेक्चर में हमने देखा है diffusion of gases, diffusion of liquid, state Graham's law, और ठीक है ना, Graham's law हमने देखा है for gases, and Brownian movement we have studied in detail this all topics class, ठीक है. we have covered all these topics. अच्छा, होमवर्क में एक और चीज़ है, ट्राई करिएगा कि do the fill in the blanks from the page number 102. fill in the blanks given है क्लास यहाँ पे, fill in the blanks से और टिक द करेक्ट आंसर है. ट्राई करिएगा, आप कर लें इसे, और बहुत इजी है, ट्राई करिएगा. और अगर कर ले इस बेटर. अगर इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गाइड यू, ठीक है, वी विल चेक दैम. कोई मिस्टेक हुई तो फिर आप उसको टैली करके उसको करेक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में आप इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी, तो अब मेरे आंसर से टैली कर लीजिएगा. लेकिन फर्स्ट पहले प्लीज़ पुट द एफर्ट, आप खुद एफर्ट करें, आप खुद कोशिश करें कि आपने पढ़ा है तो पूरा आप उसको खुद सॉल्व कर सकें. बहुत ईजी है, यू विल डू इट, आई नो यू विल डू इट. राइट क्लास, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.